और खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां अम्बेडकर नगर के मकरही एस्टेट में विवाद देखने को मिला है, जहां ग्रामीणों पर उजाड़ने का खतरा मंडरा रहा है। जहां आपको बता दें कि ग्रामीणों का आरोप है कि मकरही एस्टेट की रानी विमला देवी को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, जो विमला देवी के बहन के लड़के थे, वे मकरही एस्टेट की रानी विमला देवी को उनकी पुत्री महिमा सिंह के पास मध्य प्रदेश लेकर चले गए। वहां से जाने के बाद रियासत की रानी विमला देवी का स्वास्थ्य खराब हुआ और महिमा सिंह ने वसीयत करा लिया, जिसके बाद से ग्रामीणों को कुछ नहीं पता है। और पूर्व प्रधान हरिलाल यादव ने कहा कि जब उन्हें इस बात की जानकारी हुई तो उन्होंने हंसवर स्टेट के ब्लॉक प्रमुख बाबू साहब से मुलाकात की और उनसे पूछा कि उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किए बिना कैसे बैनामा लिखवा लिया। 10 में मरी हैं रानी साहब, उसके बाद से ही मकरही स्टेट की हालत गड़बड़ होती चली गई और परिणाम ये हुआ कि 1102, 1124, 1129 का बैनामा जो है निरपेंद्र शाह ने स्वर्णकला शेफाली सिंह के नाम कर दिया। हमको जब जानकारी हुई, जानकारी करने के बाद ब्लॉक प्रमुख से मैंने बात किया कि आपने घटना स्थल का निरीक्षण किए बिना कैसे बैनामा लिखा लिया। उन्होंने कहा कि लेखपाल ने मुझसे बताया कि ज़मीन साफ पाक है, आप लिखवा लीजिए। मैंने कहा मान्यवर, आपको स्थल का निरीक्षण कर लेना चाहिए था, तभी बैनामा करवाना चाहिए था। मामला इस समय यह है कि स्टेट की कई पीढ़ियों द्वारा यहाँ बसाया गया था। किसने बसाया था? कमला प्रसाद सिंह ने, जो स्टेट के राजा थे मकरही स्टेट के। आज क्या स्थिति है? आज स्थिति यह है कि हंसवर स्टेट के संजय सिंह अपने रिश्तेदारों से जमीन लिखवा लिए हैं। वेटानी पावर उनके पास है और जिसकी वजह से जनता काफ़ी परेशान है। 40-50 घर इसमें आते हैं और तमाम मुकदमा भी किए गए हैं। लेकिन हमें सबसे ज़्यादा अफसोस हंसवर स्टेट राजा संजय सिंह से है। उनका स्वयं दरबार लगता है हंसवर में, लेकिन हम लोगों को जिला से लेकर और तहसील तक परेशान होना पड़ रहा है। बेकार है उनका दरबार लगना हंसवर में। हम तो समझते हैं कि उन्हें राजा पता नहीं कैसे सोचना चाहिए। जनता हमारी वजह से परेशान है, हमको स्वयं जा करके वहाँ देखना चाहिए क्या परेशानी है किसको और क्या परेशानी नहीं है। कि जौन है राजा साहब यहाँ का मकरही के बाबू साहब बसाए रहे, जौन है हंसवर का बाबू साहब संजय सिंह जौन है उजारे पर लाग हैं। लड़कन बच्चन लेके तीसरी पीढ़ी हमारे सबका चौथी चलत बा और हमारे सबका लेके उजारे चाहत है। कहाँ जाए हैं बच्चे लेके? कितने घर आपके उजड़ रहे हैं लगभग? अब घर तो 40 से कम ना है। 40 से कम नहीं है? 40 से कम ना है। ग्राम सभा का मैटर है घाटा संख्या 488 में बाबू कमला प्रसाद सिंह द्वारा 3 बड़े बड़े मंदिर बनाए गए थे, जिसमें एक दुर्गा जी का है, दूसरा मंदिर ठाकुर जी का है, तीसरा मंदिर शंकर जी का है। ये तीनों मंदिर का बैनामा बिना नजरी नक्शा में दिखाए हुए बिल्कुल 488 का पूरा बैनामा इन्होंने करा लिया। और उस 400 करा लिया? ये सैफाली और स्वर्णकला ने। कौन है ये लोग? ये संजय सिंह के रिश्तेदार हैं। संजय सिंह कौन है? संजय सिंह हंसवर के ब्लॉक प्रमुख हैं। ये बैनामा करा लिए। उससे पहले ये जो मंदिर इन्होंने बैनामा कराया है वो 2008 में सिविल न्यायालय में उसका मैटर चल रहा है, स्थगन आदेश भी है। उसके बावजूद भी ये मंदिर का बैनामा कर, फिर ये मंदिर का बैनामा हुआ, जांच आई, जांच में स्टाम्प चोरी का भी लगा, उसका भी नायब तहसीलदार यहाँ लगाया गया। और इसके बाद ये कि सीलिंग का आया जांच, उसमें एसडीएम महोदय द्वारा 12 बीघा 12 बिस्सा का वो भी रिपोर्ट लगाया गया कि सीलिंग में जा रहा है। सब कुछ इनके नायब तहसीलदार के यहाँ दिया गया, लेकिन सब उन्होंने देखा। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया साहब एक बार चल के आप देख लीजिए मकरही मंदिर जम्मनपुर ग्राम सभा में इतने बड़े बड़े घर गांव हैं, आप देख करके एक बार फैसला कर। लेकिन उन्होंने इसका कोई जांच करने का उचित नहीं समझा और खारिज दाखिल पैसा लेकर के कर दिया। देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं मोहम्मद राशिद सैयद। जिस तरह से प्राइम टीवी लगातार जो है इन ग्रामीणों की समस्याओं को दिखा रहा है, तो आज हम अम्बेडकर नगर जनपद की तहसील आलापुर में हूं और ये मकरही ग्राम सभा जम्मनपुर है। तो यहाँ पर जो है यहाँ के राजा महेश्वरी लोगों के पीरियड में जो है इन लोगों को यहाँ पर बसाया गया था। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने राजा को पैसा भी दिया था। लोगों का कहना है कि हमने कई बार कई किस्तों में पैसा दिया है। तो हमारे साथ बहुत सारे ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये पूरा मामला क्या है
और किस तरह से उजाड़ने की कोशिश की जा रही है, इसमें लेखपाल क्या कर रहे हैं, यहाँ के उच्च अधिकारी क्या कर रहे हैं। आप लोगों ने जो है जिले पे जाकर जिला अधिकारी से भी प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की है। तो हम जानना चाहेंगे यहाँ की महिलाओं से, और यहाँ के युवा पीढ़ी भी है, तो हमारे साथ युवा पीढ़ी भी है, हम उनसे जानना चाहेंगे क्या कहेंगे, क्या मामला है, ये किसने आप लोगों को यहाँ पर बसाया था और कौन उजाड़ने की कोशिश कर रहा है। लगभग कितने घर उजड़ने की कगार पर है? लगभग सर 40 से 45 घर जो है उजड़ने के कगार पे हैं, और लाल साहब ने सबको बसाया था। जो है करीब 80-90 वर्षों से सब लोग बसे हुए हैं, 3 से 4 पीढ़ियां गुजर गई यहाँ पे जो है। और आज ये दिन आया है कि सब लोग घरों से अपने बेघर होना चाहते हैं, बिना किसी प्रकार की स्थलीय जांच किए बिना। मामला अब जो है हमारे जो पूर्व प्रधान जी हैं उनके द्वारा माननीय डीएम साहब के संज्ञान में लाया गया है। हम ये माननीय डीएम साहब से निवेदन करेंगे कि मामले की स्थलीय जांच की जाए, और स्थलीय जांच करने के बाद ग्रामीणों को उनका न्याय दिया जाए। इस तरह से आप लोग कई दिनों से लगातार जो है लगे हुए हैं। इस गांव में कुछ मंदिर भी है, जो मंदिर भी जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाह रहे हैं? सर, शासन प्रशासन से हम यही कहते हैं कि पूरे ग्राम सभा को न्याय मिले, और ये जो फर्जी बैनामा हुआ है, चाहे मकरही का हो या जम्मनपुर का, इसका जांच करके उनका जो है सिरे से खारिज कर दें बैनामे को। प्राइम टीवी आप लोगों की समस्याएं लगातार दिखा रहा है, और प्राइम टीवी चैनल के माध्यम से आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? हम यही मांग करना चाह रहे हैं कि जैसे पूरा गांव बहाल था उस तरीके से बहाल हो, बस यही हमारा मांग है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम उनसे भी। सर मंदिर है और पूरा गांव जो जा रहा है, मंदिर और सीलिंग की जमीन है, सीलिंग की जमीन और मंदिर और जम्मनपुर जो उजड़ रहा है, बैनामा खारिज करके पूरा बहाल किया जाए। तो क्या लगता है कि ये सीलिंग की जमीन थी, तो इसको किस तरह से बैनामा करा लिया गया? क्या ये बैनामा मान्य है? फर्जी बैनामा कराया गया लेखपाल की मिली भगत से। ठीक है, लेखपाल ने गलत रिपोर्ट लगाया ना, सब अधिकारी जो है प्रमुख के कहने पे चल रहे हैं। क्या प्रमुख प्रभावशाली व्यक्ति हैं जो कहते हैं वही हो रहा है। यहाँ आलापुर तहसील में मकरही के जनता को जो है हंसवार स्टेट उत्पीड़न कर रहा है। मंदिर जो है भगवान का जो आस्था का विषय है, मंदिर लिया गया है, जबकि भगवान को नहीं छोड़ा जा रहा है, तो आदमी कैसे छोड़ा जाएगा? कितने घर जो है यहाँ उजड़ रहे हैं? लगभग 40 से 50 घर लगभग, और 3 मंदिर। क्या लगता है कि आप लोगों पर बुलडोजर चलाकर ये घर उजाड़ा जाएगा? आखिरी में जो है यही होगा, इसी का जो है इंतजार है। तो क्या आप आसानी से अपने आप को उजड़ने देंगे? हम तो उजड़ने नहीं देंगे, लेकिन शासन प्रशासन के आगे हम लोग क्या करेंगे? अगर जो है पूरा जो है खाई दाखिल हो जाएगा, उनके नाम हो जाएगा। शासन प्रशासन अगर उजाड़ेगा तो आम जनता क्या करेगी? आप अपनी लड़ाई आगे कहाँ तक लाना चाहते हैं? हम आगे अपनी लड़ाई मुख्यमंत्री तक जो है। तो ये थे ग्रामीण, और यहाँ पर जो है बहुत सारी समस्याएं हैं। लोग अपनी अपनी समस्या अपने अपने तरीके से इन्होंने प्राइम टीवी के कैमरे पर बताया है। प्राइम टीवी के साथ मोहम्मद राशिद सैयद, अम्बेडकर नगर।